नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों अभी आपका 69 बीपीएससी का एसे हुआ है। एसे में जो 3 चरण होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मैनेजेबल है। सेक्शन 3 थोड़ा सा जटिल जरूर रहता है हमेशा, क्योंकि इसमें बिहारी लोकोक्तियाँ होती हैं। जो आपको एसे लिखना होता है वो 700 से 800 शब्द में लिखना होता है और ये ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे अगर सिविल सेवा में देखेंगे तो 1200-1300 वर्ड में लिखना है, तो वहाँ पर आपको डायमेंशंस खोलने की आज़ादी ज़्यादा होती है, यहाँ पर कम होता है। तो जब कम शब्द में ज़्यादा डायमेंशन ओपन करना होता है तो चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि और किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो हम लोग दे देंगे। ये जो टॉपिक है अभी जो हम लोग उठाएंगे, जो हमको इसमें सबसे जटिल थोड़ा सा लगा, ये लगा कि धोबिया का कुत्ता ना घर का ना घाट का। देखने में बहुत टॉपिक आसान लगता है, इसको डायमेंशन खोलने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आज इसको लेते हैं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। इसमें बहुत लोग पीडीएफ कलेक्टर होगा, डिप्टी कलेक्टर कम होगा, पीडीएफ कलेक्टर बनेगा। तो जो पीडीएफ कलेक्टर साहब लोग हैं, टेलीग्राम लिंक में आपके कमेंट सेक्शन में हम लोग टेलीग्राम लिंक दे देंगे। अंग्रेजी में इसका मॉडल उत्तर अभी दे देंगे थोड़े एक आध घंटे में। हिंदी वाला ट्रांसलेट होकर कल तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चूंकि ऐसे हम ही पढ़ाते हैं तो यह मेरी नैतिक जिम्मेवारी थी कि हम ऐसे को डिस्कस करते और आपके समक्ष बताते। देखो थोड़ा सा पहले कुछ देखते हैं। ऐसे जो सब्जेक्ट है बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। डायनेमिक से भी ज़्यादा उचित वर्ड है कि ऐसे बहुत ही सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। इसका क्या करेक्ट उत्तर है कोई नहीं जानता। 2 + 2 = 4 में ऑब्जेक्टिविटी है कि भाई 2 + 2 अगर हमने लिख दिया है 4 तो आपको फुल में फुल नंबर देना है, पर उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव चीज़ है और ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, सामने वाले के परसेप्शन पर डिपेंड करता है। तो 2-3 चीज़ को ध्यान रखना जब भी ऐसे लिखना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे में नंबर ऑफ तुम डायमेंशन ज़्यादा खोल पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पर थोड़े से कंस्ट्रेन होता है क्योंकि शब्द की पाबंदी होती है। फिर भी कोशिश करना होता है कि 3 से 4 डायमेंशन को जरूर ओपन कर दो। बहुत लोग आप लोग एंटीथेसिस को मिस करते हैं। जो हम अपना एसे का बैच लेते हैं, आप वहां पर जाकर देखेंगे कि हमने चित्कार मारकर आपको बोला है कि अगर तुमने एंटीथेसिस नहीं लिखा तो फिर चित्कार मारते रहना कि हम बहुत अच्छा सा एसे लिख के आए थे, हमको नंबर कम दिया। तो एंटीथेसिस का रेंज कितना होना चाहिए? एंटीथेसिस मतलब टॉपिक के अगेंस्ट में लिख के आने का। यूजुअली डिपेंड करता है कि टॉपिक ओपन इंडेड है कि नहीं। ये सब चीज हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, इसलिए रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। इस टॉपिक में तुम देखोगे तो 90% टॉपिक के पक्ष में तुमको लिखना होगा और 10% ही टॉपिक के अगेंस्ट में लिखना होगा, एंटीथेसिस लिखना होगा, क्योंकि टॉपिक ओपन इंडेड नहीं है। बट लेट मी रीइटरेट दिस, इफ यू हैव नॉट रिटन दिस एंटीथेसिस, आप नंबर का बहुत उम्मीद मत करिएगा, 5-10 नंबर आपका जरूर काटेगा, बिकॉज एंटीथेसिस इज द पार्ट ऑफ द मॉडल आंसर, कोई भी एग्जामिनर हो। तो यहां पर स्कोप कम है, पर आप कितना तक लिख सकते हैं। बहुत ऐसे टॉपिक आपको हमने बैच में कराया है जहां पे 60% आप उसके पक्ष में लिखते हैं और 40% आप एंटीथेसिस लिख के आते हैं। इट गिव्स यू दैट एल्बो रूम। तो अभी जो हम टॉपिक उठाते हैं वो टॉपिक का नाम है धोबिया कुकुर न घर के न घाट के, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हमको उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब लोगों ने इस चीज को तो सुना ही होगा कभी ना कभी जीवन में। अगर हम इस टॉपिक को देखना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले टॉपिक को सोचते हैं कि इंग्लिश में इससे कुछ मिलता जुलता आपको कभी वर्ड मिला है क्या? तो हाँ, अंग्रेजी में आप देखेंगे कि एक आप प्रोवर्ब सुने होंगे, अ वॉशरमैन्स डॉग बिलोंग्स नाइदर एट द होम नॉर टू द रिवर बैंक। अंग्रेजी में है। लिटरल मीनिंग इसका क्या हुआ? देखो अगर लिटरल मीनिंग आप इसका देखते हो तो लिटरल मीनिंग में आप ये पाओगे कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जब धोबी का कुत्ता घाट पर है तो उसको क्या होगा? वहां पे 10 कुत्ता अवेलेबल है, तो यहां पर उसको क्या मिलता है? कंपेनियनशिप मिलता है। एकदम लिटरल मीनिंग हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। घाट पर उसको कंपेनियनशिप मिला। घर पे कुत्ता को क्या मिलता है? घर पे कुत्ता को कंफर्ट मिलता है। अगर कुत्ता है तो अगर सर्दी का सीजन है तो आराम से कंबल में बैठा हुआ है, उसको आप बढ़िया से स्वेटर पहना के रखे हुए हैं। तो अगर आप यहां पर देख रहे हो तो व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस एंड द पिटफॉल्स। दिस एसे टॉक्स अबाउट challenges and pitfalls associated with what? डबल एलिजेंस। तो आप बोलेंगे सर आप तो ये चीज लिख दी, हमको कुछ समझ में नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा। देखो, दिस एसे टॉक्स अबाउट समथिंग व्हाट? इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल्स हु फाइंड देमसेल्फ टॉर्न बिटवीन कंफ्लिक्टिंग ऑब्लिगेशंस इन प्रोफेशनल रीन और पर्सनल रिलेशनशिप। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, अब समझने की कोशिश करो। देखो ये तुम हो,
जब ये तुम हो तो तुम ऑफिस जाते हो, ऑफिस में जब तुम ऑफिस से घर आ रहे हो तो तुम्हारी बीवी कहती है बन गया कुत्ता, देखो बन गया कुत्ता। तुमको ऑफिस से फुर्सत कहाँ है कि हमको तुम शॉपिंग कराने लेकर जाओगे, और तुम ऑफिस से जल्दी भाग के आ रहे हो कि बीवी को लेकर ऑफिस कहीं शॉपिंग मॉल जाएंगे, घुमाने फिराने जाएंगे, और घर पे गए तो बीवी तुमको अपनाने से कतरा रही है कि जाओ दिन भर तुम ऑफिस में मरो। ऑफिस तुम जाते हो तो ऑफिस वाला बोलता है कि तुम ऑफिस में काम कहाँ करते हो। तो क्या हो गया, बन गया कुत्ता। कुत्ता जो है ना घर का है, ना इनका है, ना घाट का है, ना ऑफिस का है। सो दिस एसे इज टॉकिंग अबाउट द डबल एलिजियंस, कि हम किसके हैं, ये इस चीज की बात करने की कोशिश कर रहा है। और हम लोग इसको डायमेंशन ओपन करके देखो, डबल एलिजियंस क्या होता है। अगर तुम पॉलिटिक्स में देखोगे तो जो भी पॉलिटिशियंस हैं, दे आर नाइदर इम्ब्रेस्ड। अगर हम अपने समाज को देखोगे तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। अगर ब्राह्मण आदमी पार्लियामेंट का चुनाव लग रहा है तो राजपूत भी है, कायस्थ भी है, ओबीसी भी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब भी है। दे आर नाइदर इम्ब्रेस्ड बाय वन ग्रुप, nor accepted by another। अगर आप बराक ओबामा को देखते हो तो बराक ओबामा के केस में क्या होता है, ही वॉज नाइदर फुली आइडेंटिफाइड विद द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी। अफ्रीकन मूल के थे तो जो अफ्रीकन नस्ल के लोग थे अमेरिका में, ना ही ये उसको अडॉप्ट कर पाया। क्यों? क्योंकि ये इनकी हित की बात नहीं करता था, कट्टर नहीं था, ये नहीं बोलता था कि ब्लैक फर्स्ट। और नॉर ही वॉज एक्सेप्टेड बाय द सम सेगमेंट ऑफ द ब्रॉडर अमेरिकन पॉपुलेशन, क्योंकि अमेरिकन पॉपुलेशन क्या है, मैक्सिमम अमेरिकन पॉपुलेशन व्हाइट है। तो हमेशा इनको प्रॉब्लम रहा, धोबी का कुत्ता ना घर के रहे, अफ्रीकन मूल वाला भी इनको नहीं अपनाया, ना घाट के रहे, ना जो सफेद लोग थे वो उनको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो इनके साथ हमेशा प्रॉब्लम रहा है। उससे अच्छा हमको एग्जाम्पल लगता है जो आर्ट के मेस्ट्रो हैं रविशंकर। हमको नहीं लगता है कि सितार इनसे अच्छा कोई बजाता होगा, ठीक है। तो रविशंकर जब मरते हैं तो आप अगर इनकी जो रचना में आप देखोगे, जो सितार वादक रहे हैं, तो इनकी रचना में आपको इंडियन म्यूजिक की भी झलक मिलती है। लोग कहता है कि इनकी जो रचना है उसमें इंडियन म्यूजिक का एमलगमेशन है और जो ग्लोबल जेनरीज हैं उसका भी एमलगमेशन है क्या? तो सितार मेस्ट्रो हैं जिनके रचना में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का भी झलक दिखता है और जो ग्लोबल जेनरीज हैं, पॉप है, रैप है, उसका भी झलक दिखता है। ही इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज इनोवेशंस बट ही इज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट एडहियरिंग टू द ट्रेडिशनल नॉर्म्स, neither adhering to the pure classical traditional music nor to the global music genres। तो कहने का मतलब है कि जो ग्लोबल म्यूजिक का जो ग्रुप है वो इनको एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि इनमें इंडियन म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक का झलक आता है। और अगर आप क्लासिकल म्यूजिशियन से बात तुम करोगे तो वो बोलेगा कि भाई इनमें तो ग्लोबल जेनरीज आता है। अगर तुम कुमार विश्वास को देखोगे तो कुमार विश्वास क्या है, आज के डेट में जो ट्रेडिशनल जो कविता जो लोग लिखते थे, राहत इंदौरी हैं, मुनव्वर राना हैं, वो इसको कवि मानने से इनकार करते हैं कि कवि है नहीं। तो क्योंकि वो ट्रेडिशनल चीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो ही धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अगर आप चेतन भगत को देखोगे तो जो बड़े बड़े लोग हैं, झुम्पा लहरी है, रस्किन बॉन्ड्स हैं, ये लोग इसको क्या कहते हैं, इसको लेखक मानने से इनकार करते हैं, है ना। तो धोबी का कुत्ता है, ना घर का है ना घाट का है। तो इस तरह से तुम आर्ट फॉर्म में इसको डिकोड कर सकते हो। अगर तुम सोसाइटी के फॉर्म में तुम देखना चाहते हो तो सोसाइटी के फॉर्म में क्या देख सकते हो। अगर मानते हैं कि कोई लड़का है, मानते हैं रोहित है, ये जो रोहित लड़का है इसको भगवान ने बहुत सुंदर गला दिया और भोजपुरी गाना बहुत अच्छा गाता है, पर बिहार में सोसाइटल प्रेशर के चक्कर में आकर ये क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। पर इसका स्किल सेट किसके लिए है, भोजपुरी गायन में है, राग बहुत अच्छा है, ताल बहुत अच्छा है, धुन बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है सोसाइटल प्रेशर में। उस सोसाइटल प्रेशर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर रहा है, ना इसको गवर्नमेंट जॉब मिलता है, ना ही भोजपुरी में आगे बढ़ पाता है। तो क्या हो रहा है, धोबी का कुत्ता है, ना घर का रहा ना घाट का रहा, ना गायक ही बन पाया ना सरकारी नौकरी इसको मिल पाई। तो इस तरह से डायमेंशन खोल सकते हो। अगर तुम कॉर्पोरेट के फील्ड में तुम देखते हो तो कॉर्पोरेट के फील्ड में क्या है, सत्य नडेला हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सुंदर पिचई हैं, ये सब वो बड़े नाम हैं। दे हैव द मनी, दे हैव द पावर बट दे लैक द कल्चरल आइडेंटिटी। अगर ये बहुत कुछ उपलब्धि पाते हैं तो हम अब क्या बोलते हैं कि इतना उछल क्यों रहे हो भाई, ये इंडियन थोड़ी है, यह इंडियन अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका का इनको नागरिकता प्राप्त है।
पर जो अमेरिका में जानते हैं तो अमेरिका वाले लोग इसको अपनाने से बोलते हैं कि ये सब अमेरिकन थोड़ी हैं, इंडियन ओरिजिन का लोग हैं, इनके पास पैसा है, रुतबा है, पावर है, सब कुछ है, पर कल्चरल आइडेंटिटी मिसिंग है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, विजय विज कल्चरल आइडेंटिटी। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखोगे तो आज के डेट में सब्जेक्ट इतने इंटरडिसिप्लिनरी हो गए हैं कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट, अगर कोई भी तुम एरिया में रिसर्च करना चाहते हो तो वहाँ पे तुमको फिजिक्स का भी नॉलेज चाहिए, बायोलॉजी का भी नॉलेज चाहिए, बायोटेक का भी नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज चाहिए। तो इतने सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी हो गए हैं कि जो भी साइंटिस्ट है वो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कभी बन ही नहीं पा रहा है। फिजिसिस्ट है, उसको मैथ भी पता होना चाहिए, उसको थोड़ा सा बायोलॉजी भी पता होना चाहिए, उसको थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस का भी जानकारी होना चाहिए। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का रहा। क्यों? सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी हो गए हैं। जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम डायमेंशन ओपन कर सकते हैं कि ना ये पूरा फिजिसिस्ट ही रहा, ना पूरा मैथमेटिशियन ही बन पाया, ना बायोटेक का एक्सपर्ट बना, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ का इसको जानकारी है। अगर सिविल सर्विसेज के फील्ड में देखोगे तो मानते हैं कि कोई एक्स IAS ऑफिसर है, कुछ दिन तक कोविड के समय में इसको हेल्थ सेक्रेटरी बना दिया, तो हेल्थ सेक्रेटरी में इसको हेल्थ का थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। कुछ दिन बाद अब इसको PWD का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया, अब इसको PWD का जानकारी है। IAS ऐसे ही जनरलिस्ट होता है। तो धोबी का कुत्ता रहा, ना इसको PWD का पूरा जानकारी हो सका, ना पूरा हेल्थ का जानकारी हो सका, ना फाइनेंस सेक्रेटरी था तो फाइनेंस का जानकारी हो सका। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इस तरह से हमने डायमेंशन इसको और ओपन कर दिया। पर देखो अब तुम्हारे पास लिमिटेशन है, और भी डायमेंशन ओपन कर सकते हो, 500 डायमेंशन ओपन कर सकते हो, ट्रेडिशनल डायमेंशन ओपन कर सकते हो, एंशिएंट डायमेंशन ओपन कर सकते हो, पर तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट है ना। अभी तो फ्री बैठे हुए तो 500 डायमेंशन ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे तुमको 10% एंटीथेसिस जरूर लिख देना है ना। 3-4 डायमेंशन ओपन कर दिया, अब एंटीथेसिस लिखना स्टार्ट करो। एंटीथेसिस क्या है कि अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी में आप ये पाएंगे कि ह्यूमन माइंड इज इनहेरेंटली एडेप्टेबल। हम एडेप्ट कर जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, एंड इज कैपेबल ऑफ बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कैटेगरीज। ऐसा नहीं है कि आप एक ह्यूमन को किसी एक खांचा में बांध के रख दिए हैं। हम लोग बहुत एडेप्टेबल हैं। हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो इट इज कैपेबल ऑफ बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कैटेगरीज माय डियर फ्रेंड, है ना। आज की अगर एज में तुम देखोगे तो कंसेप्ट क्या है? ग्लोबल सिटीजन का कंसेप्ट है। आज आप इंडिया में हैं, कल अमेरिका में हैं, तो ग्लोबल सिटीजन है। शशि थरूर ग्लोबल सिटीजन है। तो वी नीड टू नेविगेट द डाइवर्स स्पेसेस विदाउट थिंकिंग ऑफ नॉट फुली बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्पेस। अगर हम ग्लोबल सिटीजन के कंटेम्प्रेरी जमाना में आप किसी पर्टिकुलर स्पेस में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो दैट इज अ पैरोकिल माइंडसेट। यू नीड टू fully belong, you don't need to fully belong to a particular space. You can explore or navigate the diverse spaces because these things add value to your personality, these things add value to the civilization and to the place where you belong to. देखो, humans are not, इसको लिखो, humans are not confined to fixed category, rather we pose, लिख लो, rather we possess the capacity of fluidity, and adaptations अडेप्ट करने का हमारा टेंडेंसी होता है, and adaptations which allow us to navigate in diverse इन्वायरमेंट। बाकी हम मॉडल आंसर में तुम लोग को दे देंगे। देखो कंक्लूजन में तुम क्या लिखते? इन कंक्लूजन द कोट धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का इनकैप्सुलेट्स द टाइमलेस ट्रूथ अबाउट द ह्यूमन कंडीशन, द मेटाफोरिकल प्रिडिक्टामेंट इट डिस्क्राइब्स द इकोज थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ द पॉलिटिक्स, बिजनेस, आर्ट, डिजिटल मीडिया एंड एकेडमिया. The Wasserman dog becomes a symbol for those navigating the complexity of identity in the world that often demands the clear-cut allegiance. आज के समय में आप क्या बोलते हैं? या तो तुम हिंदू हो
या मुसलमान हो, या हिंदू हितैषी हो या मुसलमान हितैषी हो, क्लियर कट एलिजेंस मांगते हैं हम लोग आज के डेट में. While some may argue against the universality of this proverb, its enduring relevance lies in its ability to encapsulate the nuanced struggle of the human experience. As we grapple with the dichotomies of our own lives, we find solace in realization that much like the washerman's dog, our journey through the space between is not solitary one. The paradox of not belonging to one place or another becomes a shared, अब ध्यान से देखना, shared experience that unites us in our collective quest for understanding and connection. In this shared journey of navigating diverse world, we uncover the beauty of embracing complexity. जब आप डिफरेंट स्पेस पे बिलोंग करते हो, अगर तुम अमेरिकन में हो तो वहां की भी कम्प्लेक्सिटी को तुम लेते हो और सेलिब्रेट करते हो, तुम्हारा वैल्यू एडिशन होता है. एक्नॉलेजिंग दैट समटाइम्स इट इज इन बिटवीन द स्पेसेस. भारत का भी नागरिक है, भारत के भी कल्चर से भी वाकिफ है, अमेरिका में भी रहता है तो अमेरिका के भी कल्चर से वाकिफ है, तो वहाँ का भी अच्छाई चुन लिया, यहाँ का भी अच्छाई चुन लिया, और तो उसका जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, जो ग्रूमिंग होता है, वो बहुत ही क्लासिक होता है. वी अनकवर द ब्यूटी ऑफ एम्ब्रेसिंग कम्प्लेक्सिटी, एक्नॉलेजिंग दैट समटाइम्स इट इज इन बिटवीन द स्पेसेस दैट वी डिस्कवर द ट्रू रिचनेस ऑफ आवर ह्यूमैनिटी. इस तरह से लिख के आप इसको एंड कर सकते थे. बाकी आप और कोई टॉपिक बताइएगा जिस पर वीडियो बनाना होगा, बना देंगे, और इसका मॉडल उत्तर आपके टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होगा. कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है. साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित.